Yes, students, look at these three sentences. First one is the cat is hiding under the table. The dog is tied at the door. The squirrel climbed up the tree. So here are three underlined words. First one is under, second one is at, and the last one is up. So what will we call these words? Yes, these are called prepositions. So good morning, students. Welcome in our English class. In our English class, today our topic is prepositions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. कैसे इसको एग्जाम्पल के साथ मैं इसकी डेफिनेशन क्लियर करती हूँ. There is a cat behind the wall. तो behind क्या कर रहा है? शो कर रहा है रिलेशन बिटवीन कैट एंड द वॉल. कैट क्या है? नाउन है, और वॉल क्या है? सम अदर वर्ड. तो यही बताया डेफिनेशन में कि preposition इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउन क्या था? कैट. टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड. तो सम अदर वर्ड यानी अदर वर्ड कौन सा है? वॉल. तो इसमें यहां पर प्लेस्ड कौन सी preposition की गई? बिहाइंड. तो बिहाइंड शो इट्स रिलेशन बिटवीन द कैट एंड द वॉल. सेकेंड एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. द बैग इज फुल ऑफ मनी. हेयर द मनी इज अ नाउन एंड फुल इज एन एडजेक्टिव. ऑफ क्या कर रहा है? इसका रिलेशन बिटवीन फुल मनी, यानी बैग क्या है? मनी से भरा हुआ. तो द बैग इज फुल ऑफ मनी. prepositions can be divided into following categories. तो इसकी कैटेगरीज देखते हैं. फर्स्ट है preposition of place. preposition of place like a lady is sitting in the car. in the car. place means क्या होता है? कोई जगह, कोई स्थान. तो इसे एग्जाम्पल में क्या होता है? a lady is sitting in the car. in the car means inside the car, यानी कार के अंदर बैठी है, किसी जगह पर बैठी है. सेकेंड देखिए, the books are kept ऑन द टेबल. अब यहाँ टेबल क्या है? एक सरफेस है, और उस पर क्या रखी गई है? बुक्स रखी गई हैं. तो टेबल एक जगह है जो इट मीन्स टचिंग द सरफेस. थर्ड देखिए, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ब्रिज. अबव द ब्रिज. अबव मीन्स क्या होता है? हायर देन. इसको मैं आपको क्लियर करती हूँ. अबव, ओवर, अंडर एंड बिलो को हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं. द बी इज हॉवरिंग ओवर द फ्लावर्स. फ्लावर्स यहाँ पर क्या है? एक जगह है जिसके ऊपर बी है, यानी मधुमक्खी है. तो एट अ हायर लेवल. तो इसको मैं अबव, ओवर और अंडर और बिलो को चलिए अब क्लियर करते हैं. यहाँ देखिए, अबव और ओवर दोनों का मीनिंग क्या है? ऊपर. सेम इसी तरह बिलो और अंडर दोनों का मीनिंग क्या है? नीचे. अबव का अपोजिट क्या है? बिलो, और ओवर का अंडर. तो यहाँ मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टू टाइप्स की लाइन बताई है. ये क्या है? वर्टिकल लाइन. ये किसके लिए यूज करते हैं? हाइट के लिए. और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस किस लिए यूज करते हैं? लेवल के लिए. तो इसमें आपको मैंने यहाँ एग्जांपल में भी बताया हायर देन, और इसमें आप ओवर किस लिए लगता है? एट अ हायर लेवल. तो पहले हम देखते हैं अबव और बिलो कैसे लगाते हैं. अबव देखिए कैसे लगाते हैं. अबव और बिलो दोनों ही चेक करते हैं लेवल को, यानी हॉरिजॉन्टल. अब मैं बात करती हूँ अगर वाटर की, तो वाटर का लेवल चेक किया जाता है, वाटर की हाइट नहीं चेक की जाती. तब हम क्या लगाते हैं? अबव और बिलो. अब अबव और बिलो कैसे लगाते हैं? यहाँ देखिए एग्जाम्पल. द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ब्रिज, यानी ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से उड़ रहा है. तो मीन्स क्या है कि ब्रिज के ऊपर से उड़ रहा है, बट उसकी सतह को सतह को यानी कि उसके लेवल को टच नहीं कर रहा, उसके सरफेस को टच नहीं कर रहा. द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ब्रिज. ऐसे ही हम बिलो का एग्जाम्पल लेते हैं. द फिश आर बिलो द सरफेस. द फिश आर बिलो द सरफेस या बिलो द वाटर. तो वो वाटर के अंदर है, मीन्स वो वाटर के लेवल को टच कर रही हैं. तो जब अबव और बिलो हम कैसे लगाते हैं? दोनों ही हॉरिजॉन्टल में लगाते हैं, यानी कि लेवल को चेक करने के लिए. बट अबव यानी कोई चीज ऊपर से जा रही हो, और बिलो यानी उसको लेवल को टच न कर रही हो. लेकिन बिलो कब लगाते हैं? जब वो लेवल को टच कर रही हो. अब लगाते हैं हम ओवर और अंडर. यहाँ देखिए मैंने वर्टिकल लाइन से इसका एग्जाम्पल लिया. वर्टिकल लाइन यानी ये क्या शो कर रही है? हाइट को. ठीक है. और जैसे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं फैन का, तो फैन क्या है? हमारे ऊपर है, उसकी हाइट देखेंगे हम
तो हाइट के लिए क्या लगाएंगे, ओवर। जब हम इसी तरह से नीचे के लिए यूज करते हैं कोई चीज नीचे, जैसे द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, अब वो टेबल के नीचे है, तो अबव मीन्स क्या हो गया, ऊपर, लेकिन उसके टेबल क्या है, टेबल के नीचे, तो ये उल्टा हो गया, अपोजिट। तो अबव और बिलो हम कब लगाते हैं, लेवल के लिए, और ओवर और अंडर कब लगाते हैं, यस, हाइट के लिए। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और कौन कौन सी होती है, नियर, बिटवीन, among, before, in front of, inside and outside, below, etc. तो आप कई बार बच्चों को बिटवीन और अमंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बिटवीन और अमंग का क्या मीनिंग है, जब हम बात करते हैं दो के बीच में कोई चीज बैठी है, जब सिर्फ दो ही पर्सन या दो ही नाउन या दो ही प्रोनाउन की बात होती है, तो अब हम बिटवीन यूज करते हैं। जब हम किसी चीज को एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं, एक से ज्यादा के बीच में बैठते हैं, तब हम अमंग का यूज करते हैं। विद एन एग्जाम्पल देखिए, द सीक्रेट विल ऑलवेज बी बिटवीन यू एंड मी। अब सीक्रेट किसके बीच में है, हम दो के बीच में, यू एंड मी, तो दो की बात की गई है, तब हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन। इसी तरह अमंग कैसे यूज करते हैं, द फार्मर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 सन्स। अब यहाँ दो से ज्यादा है, इवन यहाँ 3 सन्स भी होता तब भी हम अमंग यूज करते, 4 होता तब भी अमंग यूज करते, यानी मोर देन 2 कोई भी चीज हो, हमने अगर डिवाइड करना है तो हम क्या लगाएंगे, अमंग। ओके, क्लियर। तो ये थी हमारी प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं नेक्स्ट इसके कैटेगरी पर। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।